दोस्तों, जब से कोरोना वायरस आया है काफ़ी लोगों के मन में डाउट्स आ गए हैं। काफ़ी लोगों का मुझे सवाल आया कि इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्टअप किया जाए, इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बनाई है कि कैसे आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्या अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस लेके आ सकते हैं जिससे आपका भी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होएगा। और अगर आपको कोरोना वायरस या कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है तो आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिवली उससे फाइट कर पाएगा और आपको काफ़ी उससे मदद मिलेगी। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही खास वीडियो है। और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे सब अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहते हैं। उसकी वजह कोरोना वायरस ही नहीं है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपको जो नॉर्मल फ्लू होता है, कोल्ड होता है, वो भी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो कि हमको क्या विटामिन्स और मिनरल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, क्या फूड आइटम अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या अपनी आप लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपको कम बीमारियां होंगी, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स कौन से हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहले है विटामिन सी। विटामिन सी वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। जो WBC होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। तो WBC बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी विटामिन है। आप इसके लिए अपने फूड आइटम में सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में आप वेजिटेबल्स में पालक खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, कीवी फ्रूट भी ले सकते हैं। तो ये आइटम अपनी आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और विटामिन सी अपनी डाइट में ले सकते हैं। साथ में विटामिन सी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो फ्री रेडिकल डैमेज से हमको बचाते हैं और हमारे जो बॉडी का नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स है उसको सपोर्ट करते हैं। अगला विटामिन आता है वो होता है विटामिन ई। विटामिन ई के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमारे फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी बॉडी को बचाते हैं और हमारे जो नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है बॉडी का उसको सपोर्ट करते हैं। विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली या आमंड ले सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B6। विटामिन B6 का भी बहुत बड़ा रोल है अगर आप चाहते हैं आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। साथ में अगर आपकी बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी जो WBC की प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। विटामिन B6 की जो सोर्सेज हैं वो बनाना ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। ये आइटम अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं और विटामिन B6 ले सकते हैं। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में, क्योंकि ये भी एक तरह से पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। बीटा कैरोटीन की जो सोर्सेज हैं वो है स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, आप कैरेट ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, रेड बेल पेपर्स के अंदर भी बीटा कैरोटीन आपको मिल जाएगा। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन डी। वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए। उसके जो सोर्सेज हैं वो आप अपनी डाइट में एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, योगर्ट इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप धूप में भी जाके विटामिन डी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी खुद भी विटामिन डी बना लेती है। और एक और बात योगर्ट के बारे में मैं कहना चाहूँगा, योगर्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बैड बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि योगर्ट के अंदर विटामिन डी तो है ही, साथ में प्रोबायोटिक्स भी हैं जो काफ़ी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं। अगला जो मिनरल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है जिंक। जिंक का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि जो ये वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बूस्टअप करता है और साथ में हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब इसके भी जो सोर्सेज है वो आप नट्स ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, सीजमे सीड ले सकते हैं, बीन्स
ले सकते हैं, लेंटिल्स ले सकते हैं, इससे आपको आपकी जिंक की पूरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। उसके अलावा जो एक बड़ा न्यूट्रिएंट है जो आपको अपनी डाइट में हर मील में इंक्लूड करना है वो है प्रोटीन। प्रोटीन एक बहुत ही बड़ा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि जब हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है कोई भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए, वो प्रोटीन से ही बनी होती है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएगा और डिजीज़ से फाइट नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है अगर आप चाहते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स अच्छा रहे अगर आपको कोई भी बीमारी होती है। तो ये कुछ विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट मैंने आपको बताए जो बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि आप हनी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिंजर या गार्लिक या टर्मरिक या ग्रीन टी, ये चीज़ें भी अपनी आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इन सभी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आप कोई भी आपको बीमारी होती है तो उससे आप फाइट करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम हमेशा तैयार रहता है और उस बीमारी से आपको बचाता है। तो अब देखते हैं कि ये तो बात हुई विटामिन और मिनरल्स की जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, फूड आइटम जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्या आप लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आ सकते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे और आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। सबसे जो पहला चेंज अपनी आपको लाइफस्टाइल में लेके आना है वो है डाइट का जैसे मैंने बताया जो सभी विटामिन और मिनरल्स मैंने आपको बताए वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं और बाहर का खाना, फास्ट फूड आपको अपनी डाइट से कम कर देना है क्योंकि फास्ट फूड के अंदर सैचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है, बैड ऑयल से वो खाना बना होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाता है। तो आपको अच्छी डाइट लेनी है। दूसरी जो चेंज आपको अपनी लाइफस्टाइल में लेके आना है वो एक्सरसाइज। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनका हमेशा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उन लोगों के मुकाबले जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर बहुत कम करते हैं। तो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। तीसरी चीज़, आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेवल कम करना है क्योंकि अगर आप रेगुलरली स्ट्रेस्ड रहते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, कोशिश करनी है खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। अगला जो चेंज आप अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं वो आप हाइजीन। जैसे कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोगों में गुड हाइजीन हैबिट्स आ गए हैं और रेगुलरली अपने हैंड्स वॉश कर रहे हैं। जो लोग सिक हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो जो आपने हैबिट्स लर्न की हैं कोरोना वायरस की वजह से वो रेगुलरली फॉलो करें, वो अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं और एक गुड हाइजीन हैबिट रेगुलरली फॉलो करते रहें। इसके अलावा जो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेके आ सकते हैं वो ये हैं, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो अपने ड्रिंक्स को लिमिट कर दीजिए क्योंकि एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उन लोगों के मुकाबले जो अल्कोहल कम मात्रा में लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो ये कुछ चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेके आएँ जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि जो विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को ज़रूरत है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।